क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यूट्यूब पढ़ रहे थे। यूट्यूब को भी पढ़ दिए हम लोग, यूट्यूब को भी पढ़ दिए हम लोग। गूगल एड्स आज ये करेंगे। कोई क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है अभी तक जो वही पढ़े हैं किसी भी टॉपिक में? अकाउंट? अच्छा, एक्चुअली आई डिडंट एबल टू गेट इट, बट हम देख के बता देंगे आपको, ठीक है। और एक बार ग्रुप पे ही मैसेज डाल देना, हम चेक कर लेंगे। आज गूगल ऐड स्टार्ट करेंगे। चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एकदम फ्रेश। देखो, गूगल एड्स स्टार्ट करें उससे पहले कुछ फंडामेंटल बताए थे आपको। क्या कि ऐड चलाना है अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ फंडामेंटल है जो आपको क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहला फंडामेंटल क्या है आपको? ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्या क्लियर रहना चाहिए? बजट का क्लैरिटी चाहिए। बजट के बाद ऑडियंस चाहिए आपको। ऑडियंस के बाद प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद एड कॉपी, ठीक है। बजट कितना पैसा खर्च करेंगे, ऑडियंस दिखाना किस पर, प्लेसमेंट कहाँ दिखाना है, एड कॉपी दिखाना क्या है, राइट, यही है, ठीक है। तो यस, ये आपको क्लैरिटी रखना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड चलाएं, ठीक है। अब जैसे फेसबुक में इसका स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे थे, फिर बजट, फिर ऑडियंस, फिर प्लेसमेंट, फिर एड कॉपी। गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। एड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर और थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन चीजें यही रहेंगी, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में कोई और एड प्लेटफॉर्म आ जाए, वहां पे भी चीजें क्या रहेगी, यही रहेंगी। ऑनलाइन में सब कोई टर्न ऑन योर कैमरा, ठीक है। आरती जी, विश्वजीत, सुफिया, क्लियर है? तो ये फंडामेंटल आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसा नहीं कि फेसबुक ऐड तक ही ये था। ये फंडामेंटल आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलेगा। ये जब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई भूल गए, याद है सबको, ठीक है। अब देखिएगा तो गूगल ऐड और फेसबुक ऐड को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल ऐड और फेसबुक भी मत बोलिए, अब मेटा बोलिए। मेटा बोलिएगा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थर्ड पार्टी नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। यस, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर गूगल में आप ऐड चला रहे हैं या आप मेटा में ऐड चला रहे हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। गूगल में आप ऐड चला रहे हैं और मेटा में आप ऐड चला रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों का, ऐड चलाने का प्रोसेस में या ओवरऑल रिजल्ट डिलीवरी में? गूगल में सिर्फ गूगल में चलता है। गूगल का बहुत सारा कंपनी है, गूगल के पास बहुत बड़ा एड इन्वेंट्री है, अभी बताएंगे उसके बारे में भी। गूगल के पास बहुत बड़ा एड इन्वेंट्री है। और इसके अलावा ये तो प्लेसमेंट का क्या, हाँ वो ये तो ऑब्वियस है। गूगल का ऐड यूट्यूब पे चलेगा या गूगल सर्च पे चलेगा, इसका मेटा इंस्टाग्राम पे चलेगा, फेसबुक पे चलेगा, इसके अलावा ऑब्वियस है तो। अच्छा चलो और स्पेसिफिक कर देते हैं। पैसा कैसे कटता था गूगल पे, फेसबुक पे, सॉरी,
नहीं, क्लिक नहीं, कैसे करता था? इम्प्रेशन पे, इम्प्रेशन पे भी सीपीएम मॉडल था। कौन सा मॉडल था? कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 लोगों को दिखाने का एक पैसा लगता था। 1000 से कम देखा तो भी उसी रेट, उसी हिसाब से पैसा कटता था आपका। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक? यहाँ पे पैसा कैसे कटता है गूगल में? यहाँ पे सीपीएम नहीं है, यहाँ पे पैसा का सीपीसी है, सीपीसी है, यहाँ एम था, यहाँ पे है सीपीसी, यहाँ पे था सीपीएम मॉडल। ठीक है, यहाँ पे देखने का कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा कब लगेगा? जब कोई क्लिक करेगा। देखो ये कितना तेज है, देखने का ही पैसा ले रहा है। ठीक है, ये लोग देखने का कोई पैसा नई यूजर से चार्ज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीपीसी और सीपीएम है, इसके अलावा एक और डिफरेंस है, सोचिए। और क्या डिफरेंस है, सोचिए बलराम जी। एडसेंस से कमाई तभी ना होगा जब गूगल एड समझेंगे। कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होता है, ओके। और उधर स्क्रॉल बेस्ड, ओके। वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लोज बट नॉट ट्रू। क्या? इंटरनेट, इंटरनेट बेस्ड का मतलब क्या है? हम्म, 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 हम्म। तो उसको डिफरेंस को क्या बोलते हैं? हम्म, तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं? देखो, गूगल जो ये है, ये कैसे जाता है? ये इंटरेस्ट के हिसाब से जाता है। गूगल कैसे जाता है? गूगल जाता है इंटेंट के हिसाब से। गूगल के पास ऑडियंस कैसे बना है? इंटेंट के हिसाब से। इसके पास कैसे ऑडियंस बना है? इंटरेस्ट और इंटेंट में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का हिंदी क्या होता है? चलो हिंदी से शुरुआत करते हैं। हम्म, बताइए, खोज के बताइए क्या होता है मतलब इंटेंट का। हम्म, नहीं नहीं, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में बहुत, इंटेंट और इंटरेस्ट में बहुत अंतर होता है। पहले तो ये दिमाग में डालिए, दोनों सिमिलर नहीं है। वेरी गुड। और इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है? हम लोग हिंदी समझते हैं ना जल्दी, हिंदी से पहले समझते हैं। हिंदी क्या होता है बताइए सुखीजा। इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है और इंटेंट का हिंदी क्या होता है? दिलचस्पी। और उसका मतलब इंटेंट का इरादा। वेरी गुड। इरादा और दिलचस्पी में कितना अंतर है? कितना अंतर है? सर, इरादा में आदमी खुद से ढूंढता है हम्म, और खुद से इंटरेस्ट ढूंढता है। में मिल गया तो काम चला लेता है। हम्म, हम चला लेंगे। हम्म, इंटेंट का मतलब क्या है? इंटेंट का मतलब है इरादा। ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब इच्छा। मेरा इच्छा है ना कि हम एक दिन चांद पे जाएं। ठीक है, तो मेरा इरादा है कि यार ऑल्टो खरीद लेना है। ठीक है, अगेन उतना डीप, हाँ, एक्चुअली डीप फिलोसफी में नहीं जाते हैं अपन। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग के लिए क्या है, जो मार्केटिंग स्टूडेंट, लाइक गूगल ऑडियंस गैदर कैसे करती है और ये ऑडियंस गैदर कैसे करता है, ये आपको पता रहना चाहिए। गूगल ऑडियंस कैसे गैदर करती है?
गूगल ऑडियंस गैदर करती है जो आप सर्च कर रहे हो उसके हिसाब से। मोस्ट ऑफ द केस में गूगल आप पे आप सर्च क्या करें उसके हिसाब से वो आपको एड्स दिखाती है, उसके हिसाब से वो आपको और वीडियो रिकमेंड करती है, उसके हिसाब से आपको और मतलब न्यूज ब्लॉग ये सब रिकमेंड करती है गूगल, जो आप सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, तो सर्च नहीं ना हो रहा है। वहां पे कौन सा वीडियो में आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट पे आप ज्यादा समय दे रहे हैं, किस पे आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, राइट? बस ठीक है, तो इन दोनों से ना बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस भी धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, बट फिलहाल के लिए ये आप समझ गए। अगर अगर कोई इंटरव्यू में आ जाते हैं तो ये बहुत बेसिक चीज है जो सबसे पहले कोई एक्सपेक्ट करेगा, आपसे पूछेगा, और पूछेगा तो ये आंसर आपसे एक्सपेक्ट करेगा अगर अच्छा जगह इंटरव्यू देने जाता है तो। क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? गूगल का सारा एड सीपीसी मॉडल पे नहीं है, गूगल में भी कुछ एड है जो किस मॉडल पे चलती है, सीपीएम। बट सिर्फ एक कैटेगरी है जहां पे सीपीएम चलता है, बाकी मोस्ट ऑफ द जगह क्या चलता है, सीपीसी मॉडल चलता है। इसीलिए गूगल एड बोलते हैं ओवरऑल क्या किस मॉडल पे काम करता है, सीपीसी मॉडल पे चलता है, ठीक है। तो अगेन एक एक्सेप्शन भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो ये क्लियर हो गया, बताएंगे, ठीक है। एक कैटेगरी है ये, बस ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सबसे दो चीज है गूगल एड का, दो चीज है गूगल एड का। सबसे पहला तो गूगल एड, लोगों को लगता है गूगल एड महंगा है, इसीलिए बहुत लोग गूगल एड नहीं चलाते, ठीक है। गूगल एड बहुत लोगों को लगता है महंगा है, इसलिए गूगल एड लोग नहीं चलाते। लेकिन क्या सही में महंगा है गूगल एड? पता नहीं, वेरी गुड, नहीं है। हाँ, very good, हाँ, ओके। और गूगल एड महंगा है या सस्ता है, चलाए नहीं है तो नहीं बता सकते परफेक्ट आंसर है, और लेकिन सोचिए थोड़ा। हाँ, मेटा से महंगा ही होगा। चलो ये क्वेश्चन से भी पहले, गूगल एड चलता कहाँ कहाँ पे है, गूगल एड कहाँ कहाँ देखे हैं आप, इस क्वेश्चन से पहले गूगल एड में क्या क्या प्लेसमेंट ऑप्शन होता है? यूट्यूब फॉर श्योर, और गूगल मतलब गूगल सर्च, सर्च बोल रहे हैं, और थर्ड थर्ड पार्टी वेबसाइट जो ब्लॉग करते हैं उनकी वेबसाइट पे, उसको क्या बोल रहे हैं हम, थर्ड पार्टी वेबसाइट। मोबाइल ऐप पे भी दिखता है क्या? और इसके अलावा, हाँ, थर्ड पार्टी ऐप में कवर हो गया है ना। और यूट्यूब, गूगल सर्च, थर्ड पार्टी वेबसाइट, और भी होता है जी, और भी होता है, हाँ, और बहुत कुछ होता है। प्ले स्टोर पे, हाँ प्ले स्टोर पे, वेरी गुड। और प्ले स्टोर पे ऐड आता है ना, कुछ सर्च कर रहे हैं तो नहीं आता है। और भी जगह हैं, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, और प्लेसमेंट भी है। नहीं, प्ले स्टोर को क्यों हम थर्ड पार्टी में नहीं रखें, क्योंकि प्ले स्टोर गूगल का डिफॉल्ट है, समझ रहे हैं। अगर वैसे कैटेगराइज करेंगे तो गूगल सर्च के अलावा सब थर्ड पार्टी बोल देंगे, बट वैसे नहीं कर रहे। और बोलिए, आप लोग देखते हैं जी ऐड मैप में, वेरी गुड, मैप में भी ऐड आने लगा है, मैप में भी ऐड आता है। कहाँ पे? गूगल पे चलो, चलो जी पे लिख लेते हैं, चलो।
ऐप हो गया तो सारे पे आ गए ना। ट्रू कॉलर थर्ड पार्टी हो गया, गूगल माई बेस्ड फी हो गया ना मैप। हाँ ऑनलाइन में विश्वजीत जी कैमरा ऑन कीजिए और बताइए सुफीजा। हाँ बताइए। ऐप पे तो सारे थर्ड पार्टी आ गए। थर्ड पार्टी ऐप जो गूगल का प्रोडक्ट नहीं है उसको बोल रहे हैं, बाकी गूगल का जितना प्रोडक्ट है उसको लिख रहे हैं यहाँ पे। अरे जीमेल पे ऐड नहीं देखे हैं, जीमेल पे गूगल का ऐड देखे नहीं देखे हैं, देखे हैं। और एक मेजर रह रहा है जो आप लोग हर कोई देखा है। क्रोम में जो ऐड आ रहा है वो किस वेबसाइट में आ रहा है? बहुत अंदर ना, क्रोम ब्राउजर है, गूगल वेबसाइट है। मीट पे ऐड नहीं आता अभी तक, तो नहीं आया है, हो सकता है फ्यूचर में, अभी तक तो नहीं आया। थर्ड पार्टी अगर आता भी है तो थर्ड पार्टी हो गया। मोबाइल देखिए डिस्कवर में ऐड आता है, मोबाइल सबको निकालिए, एंड्रॉइड ही है सबका ना, मोबाइल निकालिए, डिस्कवर किसको बोलते हैं? ये ऐसे किए ना, तो ये जो एरिया आ गया इसको क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? ये डिस्कवर है। राइट, ये क्या है? डिस्कवर। मिस्टर बलराम क्या है ये? डिस्कवर। ठीक है, तो डिस्कवर पे भी ऐड आता है ना। इतना जगह गूगल ऐड चलता है, क्लियर है ये? चलो अब वापस आ जाते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। लोगों को लगता है क्या गूगल ऐड क्या ऐसा है? ऐसा है या नहीं है? नहीं ऐसा है, गूगल ऐड महंगा है। कौन सा गूगल ऐड महंगा है? गूगल पे सर्च वाला ऐड, ये एक्सपेंसिव है मोस्ट ऑफ द केस में। हर केस में ये भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में गूगल सर्च वाला ऐड आपको क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। क्यों गूगल सर्च वाला ऐड महंगा है? क्यों गूगल सर्च का ऐड महंगा है? बाकी गूगल सर्च को हटा दें तो बाकी प्लेटफॉर्म पे वेरी गुड। सिंपल सा कहानी है, क्या डिमांड और सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई का क्या कहानी है? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कोई चीज का प्राइस कैसे बढ़ जाता है? कम है, सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। अब देखो लेट्स से होटल इन रांची सर्च किए, तो इस होटल इन रांची कीवर्ड पे कितने लोग हैं जो अपना ऐड डालना चाहते हैं? ओयो चाहता है जाए, बुकिंग चाहता है जाए, मेक माई ट्रिप चाहता है जाए, लेट्स से ट्रिवैगो चाहता है कि जाए। ऐसा 10 से ज्यादा होटल प्लेटफॉर्म है जो चाहता है कि उसका ऐड चले। लेकिन क्या गूगल फर्स्ट पेज को खाली ऐड से भर सकता है? ऑर्गेनिक हटा दिया, खाली ऐड ऐड से भर दिया, ऐसा कर सकता है? ऐसा करेगा तो यूजर अगला दिन से गूगल नहीं यूज करेगा, गूगल से भाग जाएगा। तो वैसा तो कभी नहीं करेगा। मैक्सिमम 3 से 4 ऐड दिखा सकता है। ठीक है, अभी तो थोड़ा ग्रीडी हो गया गूगल, तो 5-5 ऐड भी आने लगा, लेकिन एवरेज 3 से 4 ऐड ही आता है। ठीक है, लेकिन चाह कितने लोग रहे कि मेरा ऐड है? बहुत ज्यादा, यानी डिमांड ज्यादा है, लेकिन गूगल के पास सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए महंगा है। क्या? गूगल सर्च पे ऐड, ये ये क्या है? महंगा है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें है ना, बाकी मतलब ये सब सस्ता है। क्यों? क्योंकि गूगल के पास यहाँ पे सप्लाई बहुत है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। राइट, इसलिए ये सस्ता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ तक? नहीं। गूगल ऐड कौन सा मॉडल पे चलता है? प्राइसिंग। सर तो ऐड चलेगा तो सभी पे चलेगा या बेंडिंग में रहेगा? नहीं, वो आप चूज करेंगे ना, प्लेसमेंट जैसे वहां होता था, यहाँ पे प्लेसमेंट है। ऐड टाइप पे डिपेंड करेगा कौन सा ऐड कहाँ चलेगा। ठीक है, दूसरा रीजन है जिसके कारण लोग गूगल ऐड फाइनेंशियल ऐप है तो सारे पे चलेगा। कंप्लीट करो, क्या बोले आप? बोल रहे फाइनेंशियल ऐप है तो उस पे तो सब पे चलेगा।
फिनेंशियल ऐप है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। हाँ, फिनेंशियल ऐप है तो सब पे आप चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपका मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ चलाना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हर जगह चला सकते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं अपने ये पे, तो लाइक दूसरा जो रीजन है जिसके कारण लोग गूगल एड पसंद नहीं करते हैं वो ये है कि गूगल एड सब कोई अच्छे से नहीं चला पाता है। ठीक है, फेसबुक एड का इंटरफेस देखे थे, बहुत आसान था, कोई भी आएगा 1 हफ्ता 10 दिन जैसा मेहनत करेगा तो समझ जाएगा। लेकिन गूगल एड का इंटरफेस, गूगल एड को मतलब जो टीम है, जो डिजाइन टीम है, उसको भी आज तक नहीं पता है कि वो लोग बना क्या रहे हैं। कभी कुछ करेगा वो लोग, कभी कुछ करेगा, एकदम पूरा खिचड़ी आपको लगेगा, पूरा प्लेटफॉर्म ही लगेगा खिचड़ी है। ठीक है, तो चलाना भी मुश्किल है, ऑप्शंस उतने अच्छे से नहीं रखा गया है जितना अच्छा से फेसबुक एड में, जिसके कारण अच्छे से चला नहीं पाते लोग, पैसे खर्च हो गए, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या गूगल एड खराब है, फेसबुक एड बढ़िया। ठीक है, एंड एक और चीज आपको बता दे रहे हैं, ये डेटा है, डेटा। ठीक है, किसका रिवेन्यू ज्यादा होगा, गूगल एड का या फेसबुक का, मेटा का? किसका रिवेन्यू ज्यादा होगा, एज ए कंपनी बोल रहे हैं? सोचिए थोड़ा बिफोर। हाँ, न्यूज पढ़ते हैं आप लोग, फेसबुक गूगल के अराउंड, मार्केटिंग के अराउंड। हाँ, मिस्टर आशीष क्या बोल रहे हैं? रुक गए आशीष जी। हाँ, जयदेव जी क्या बोल रहे हैं, कौन महंगा है? नहीं, सोचिए, नहीं, कौन, कुछ तो आंसर होगा ना। गूगल एड, देखिए गूगल एड था 2026 में, 2026 में क्या कर दिया फेसबुक, मेटा इज स्लाइटली हाई, इक्वल बोल लो, इक्वल भी नहीं, स्लाइटली इसका रिवेन्यू क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, किससे से। ठीक है, बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है दोनों का। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा बात है कि टेक जायंट जैसा गूगल उससे बराबर नहीं, उससे हमको लगता है 400-500 करोड़ का अंतर है, 400-500 नहीं, 40-50 करोड़ का अंतर है, लेकिन मेटा एड्स ज्यादा रिवेन्यू कर दिया 2020 पे। ठीक है, रीजन बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक्स पे वो लोग काम किया, एड चलाना आसान कर दिया है, पहला चीज। प्लस इतना एआई टूल इंट्रोड्यूस किया है कि जिसको कुछ नहीं भी आता वो भी एड चला के रिजल्ट ले आएगा। राइट, जैसे ऑडियंस सिलेक्शन वगैरह था, मेरे टाइम पे था कि ऑडियंस सिलेक्शन जिसको आ रहा है उसको वो बोल रहा है कि हमको लेजर टारगेटिंग आता है। आप लोग के टाइम में सब झंझटे खत्म कर दिया है क्या, आइए ऑडियंस हम ही बता देंगे आपको। राइट, एडवांटेज प्लस ऑडियंस ध्यान में है। ठीक है, कोई आपको उतना टेंशन नहीं लेना, प्रोडक्ट दे दीजिए, किसको बेचना है, कब बेचना है, कहाँ दिखाना है, वो सब हम देख लेंगे। राइट, ये सब गूगल एड उतना स्मार्ट नहीं, गूगल एड बहुत डम प्लेटफॉर्म, बहुत डम प्लेटफॉर्म है। अगर आप मार्केटिंग एक्सपर्ट है तभी आप यहाँ से बेहतर आउटपुट निकाल पाएंगे, नहीं तो इट विल किल योर मनी विथ विदाउट एनी आउटपुट। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, तो चलो एक ऐड बनाएंगे हम लोग, इसको समझने के लिए हम लोग ऐड बनाएंगे, ये बहुत फेमस है ये, क्या लिखे है, कॉल ओनली ऐड। बहुत टाइम, बहुत टाइम गूगल पे आप सर्च करते हो तो डायरेक्ट फोन नंबर आ जाता होगा, क्लिक करते होंगे आप, कॉल लग जाता होगा। गूगल ऐड दिखा, ऐड में क्या था, फोन नंबर था, फोन नंबर पे क्लिक किया, कॉल लग गया। बहुत टाइम ऐसे देखे होंगे, तो हम लोग देखेंगे कैसे ये वाला ऐड आप चला सकते हैं। क्लियर है, क्या करना है हम लोग को? चलो एक बार दिखा देते हैं क्या बोल रहे हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर्स का बहुत पसंद है ये कॉल ओनली एड्स। जैसे गूगल
हमको तो ऐड ही नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट विंडो, गूगल क्रोम पे ही देखते हैं, क्रोम का इनकॉग्निटो। कॉल ओनली ऐड सिर्फ मोबाइल में दिखता है। कॉल ओनली ऐड कहाँ दिखेगा? सिर्फ मोबाइल में दिखता है। तो मोबाइल जैसा कर लिया हम लोग। अब देखते हैं पैकर्स एंड मूवर्स। शक हो गया इसको। मोटरसाइकिल, कार चाहिए इसको। तो बाइक है, कुछ छूटा क्या? बाइक का डिग्गी आ रहा है, ये छत आ रहा है, छोड़ दे, हो गया। उसको डेटा चाहिए, आपसे जानना है उसको। हाँ, तो अब देखो ये एक ऐड आया है, किसका? माला पैकर्स एंड मूवर्स। ये जो ऐड है ये कॉल ओनली ऐड है। देखते के साथ कैसे बता दिए। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली कॉल इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, मोबाइल पे रहते तो डायरेक्टली मेरा डायलर खुल जाता। मोबाइल पे रहते डायरेक्ट डायलर खुल जाता। अगेन ये भी कॉल ओनली ऐड है। कैसे पता किया? देखो यहाँ क्लिक करें, डायरेक्ट फोन पे रूट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी ऐड है, ये कॉल ओनली ऐड नहीं है। दिस इज नॉट कॉल ओनली ऐड। क्यों? यहाँ क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल रहा है। दिस इज नॉट कॉल ओनली ऐड। और नीचे आते हैं, ये तो अभी नहीं बात कर रहे इसका। और नीचे आते हैं, नीचे में भी आ रहा है क्या? देखो ये नीचे में ये आ रहा है ना, ये है, ये भी कॉल ओनली ऐड है। ये क्लिक करेंगे डायरेक्ट कॉल इनिशिएट होगा। ये भी कॉल ओनली ऐड है, ये व्हाट्सएप भी लगेगा। इतना नंबर वाला है, नंबर वाला सिर्फ नहीं, क्लिक करने पे अगर डायरेक्ट कॉल इनिशिएट हो रहा है तब वो नंबर वाला क्या है? कॉल ओनली ऐड। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ऑनर, इसको नहीं चाहिए कि फॉर्म भरे, फॉर्म का डेटा है, डेटा को हम कॉल करें, और वो नहीं, डायरेक्टली वो हमको देखा और हमको क्या कर पाए? कॉल कर पाए। स्मॉल बिजनेस ओनर को यही ना चाहिए। स्मॉल बिजनेस ओनर कैसा? लेट से जो एसी रिपेयर करने वाला है, लेट से कार का मैकेनिक है, राइट, कोई प्लम्बर है, उन लोगों को भी तो अपना मार्केटिंग करना है ना। कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो वो क्या चाहेगा कि वो सर्च कर ले इलेक्ट्रिशियन इन रांची, तो उसका नंबर आ जाए और उसको लोग कॉल करके उसके पास काम आ जाए। क्लियर है? एक तो ऐसा ऐड हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग बहुत सिंपली बना सकते हैं। हम लोग को जाना है यहाँ पे ads.google.com पे। ये वाला अकाउंट पे करते हैं, इस पे करते हैं। एड क्या यहाँ पे पहले भी आए हैं हम लोग? गूगल एड्स पे पहले भी आए हैं। कब आए हैं? एक हफ्ता पहले। नहीं, कीवर्ड प्लानर टूल, वेरी गुड। कब किए थे? कीवर्ड प्लानर टूल, कीवर्ड प्लानर टूल एसईओ के टाइम यहाँ पे आए थे हम लोग। कहाँ पे? टूल्स में, प्लानिंग में, कीवर्ड प्लानर। ठीक है, यस, यहाँ तक आ गए। अभी कौन आया जी? हम जी। तो अब देखो कैसे कॉल ओनली, कैसे कोई ऐड हम लोग चला सकते हैं। सबसे पहले जाना है कहाँ पे? क्रिएट में जाना है। ठीक है, क्रिएट में जाते हैं। इतना सारा चीज हम क्रिएट कर सकते हैं। हमको क्या बनाना है? कैंपेन। कैंपेन पे क्लिक करते हैं। अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है बनाने का। सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, यूट्यूब रीच, व्यूज एंड एंगेजमेंट। ठीक है, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे सेल्स वहां पे भी था हम लोग के पास। फेसबुक में लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, मोबाइल ऐप प्रमोशन है, यूट्यूब रीच।
ये सारा है। तो आपका पहला होमवर्क है, आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, इसको पढ़िएगा। हम लोग को कॉल ओनली ऐड बनाना है। कॉल ओनली ऐड बनाने का ऑप्शन किस में आएगा? सेल्स में आएगा। सेल्स सेलेक्ट कर लिए, सेल्स के बाद कंटिन्यू। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, कैंपेन टाइप, ठीक है। प्लेसमेंट है ये, क्या है ये? प्लेसमेंट। तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेकेंड नंबर में ही चूज करने दे दिया। सबसे पहले क्या दिया? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में देखो इधर से आते हैं शॉपिंग, तो गूगल पे सर्च करते हैं और शॉपिंग का आता है ना प्रोडक्ट, तो वो वाला आप कर सकते हैं। डिस्प्ले एड्स, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, साइट्स एंड ऐप, यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट और ऐप बोल रहे हैं, उस पर ऐड चलाना है तो क्या चूज करना होगा? डिस्प्ले। इसी टाइप से वीडियो भी कर सकते हैं, क्या? यूट्यूब विथ योर वीडियो एड्स, ये भी कर सकते हैं हम लोग। ये करने के बाद ये चाहे, या फिर डिमांड जेन भी कर सकते हैं। भूल जाते हैं डिमांड जेन और पीमैक्स को फिलहाल के लिए। आपको इन सबको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका दूसरा होमवर्क है। अगेन यहाँ पे आते हैं, हम लोग को कॉल ओनली ऐड चलाना है। कॉल ओनली ऐड कहाँ चलता है? सर्च में। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट ऐड। टेक्स्ट का ऐड कहाँ पे? गूगल सर्च में, ठीक है। अब गूगल सर्च पे, अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन है। कहाँ पे? वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं, स्टोर पे भेजना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ? फोन कॉल पे। कंट्री पूछ रहा है, कंट्री मेरा इंडिया। और हम क्या करेंगे, हम इसी में से किसी का एक ऐड बना लेते हैं। लेट्स से लॉजिस्टिक मार्ट का ही कर देते हैं। नहीं ये भी नहीं, हम लोग को तो नंबर चाहिए, तो नंबर तो ये रहा, ये नंबर। ये है नंबर मेरा, तो नंबर हटा देते हैं। यस, कंटिन्यू। ये पहले से हम किए थे तो बोल रहा है रिज्यूम करना चाहते हैं। नहीं, हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू कैंपेन। कैंपेन का नाम है तो हम ऐसा लिख देते हैं 21 अप्रैल टू 6 ओनली। ये किया के बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बिडिंग। बिडिंग में, बिडिंग में मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास। बिडिंग क्या आप लाना चाहते हैं ऐड चला के, तो आप कन्वर्जन लाना चाहते हैं या फिर आप क्लिक्स लाना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या लाना चाहते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डिफरेंस तभी समझ पाएंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या और क्लिक का मतलब क्या? आप चाहते हैं लोग सिर्फ ऐड पे क्लिक करें। जो हर लोग ऐड पे क्लिक करेगा वो हर लोग आपको कॉल करेगा ही क्या? बहुत लोग बीच में छोड़ देगा, बहुत लोग फोन का घंटी जा रहा है तो फिर काट देगा, राइट। कन्वर्जन मतलब क्या? एक्चुअल फोन आया, उसको आप बोल रहे हैं क्या? कन्वर्जन। इस केस में तो आप क्या चाहते हैं, क्लिक्स चाहते हैं या कन्वर्जन चाहते हैं? सब लोग कन्वर्जन चाहते हैं एट द एंड ऑफ डे। लेकिन कैच यहाँ पे यही है, आपका कोई नया ऐड अकाउंट है, आप डायरेक्ट कन्वर्जन पे चला दीजिएगा तो हो सकता है आपका ऐड चले ही नहीं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि नहीं चले, लेकिन हो सकता है नहीं चले। क्यों? गूगल के पास आइडिया नहीं है, गूगल के पास डेटा नहीं है कैसे लोग आपके ऐड में इंगेज होते हैं, ठीक है। तो ऐड स्टार्ट करेंगे तो क्या, क्लिक्स पे, और क्लिक्स को बाद में आप जब आपके पास कन्वर्जन आ गया तो फिर आप कन्वर्जन में स्विच कर सकते हैं। तो क्लिक्स पे चलाएंगे और देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमेशा टिक करिए। अगर आपका बजट ज्यादा है तो भी ये टिक करिए। इसका क्या मतलब है कि एक क्लिक का आप कितना पैसा देना चाहते हैं? एक क्लिक का क्या 10 रुपए आप देना चाहते हैं, या एक क्लिक का आप 50 रुपए देना चाहते हैं, या एक क्लिक का आप 5 रुपए देना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैक्सिमम पैसा जो एक क्लिक का आप देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ये हमेशा ऐड करके रखिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हमेशा ऐड करके रखिए?
एड रैंक का भी नहीं बताएंगे वो। सीपीसी हमेशा लिमिट यहाँ डाल के रखिए। क्यों लिमिट क्यों डालना है? मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से काटेगा तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है। ओके, और सोचिए थोड़ा सा। नहीं, लेट्स से कॉम्पिटिटिव नीश है, ऐसा है कि ऐसा कोई नीश है जहाँ पे सब कोई एक क्लिक का 50-50 रुपए तक खर्च कर रहे हैं या 100-100 रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां पे आप 2 रुपए डाल दीजिएगा तो वहां पे तो ऐड नहीं चलेगा ना। 5 रुपए डाल देंगे तो वहां नहीं चलेगा ना। लेकिन लिमिट यहाँ पे डाल के रखे, हो सकता है आपको 200 रुपए ही डालना पड़ा है, 500 रुपए डालना पड़ा है। हम लोग दुबई में चला रहे थे कैंपेन, कॉलोनी एड ही था, बेसिकली वॉशिंग मशीन बनाता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे एक क्लिक का हम लोग को 750 रुपए मतलब वहां पे खर्च करना पड़ रहा था हम लोग को, एवरेज जा रहा था सीपीसी 750 रुपीज फॉर अ क्लिक। ठीक है, बट लिमिट डाल के रखना है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे तो लो बिड लिमिट और हाई बिड लिमिट देखे थे? कोई कोई हाई बिड लिमिट 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी पहुंचा हुआ था। लो बिड लिमिट 10 ही रुपए था। अभी कैसे होगा कि 10 लाख रुपए काट दिया अकाउंट से या 2 लाख रुपए काट दिया एक क्लिक का? कैसे हुआ ऐसा? अब ये तो आदमी कर नहीं रहा, ये कौन कर रहा है? ये एआई कर रहा है, ये एल्गोरिथम कर रहा है जो डिसाइड कर रहा है कि एक क्लिक का, कोई एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब लेट से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए गूगल एड में रिचार्ज करके रखे हैं। अब उस एल्गोरिथम को लगा कि अगर 9 लाख रुपए इस क्लिक का ले लेंगे ना तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आपका एड दिखा है, सामने वाला क्लिक किया, आपका 9 लाख गायब। समझ रहे हैं? राइट, ठीक है। अगेन इट कैन मेक मिस्टेक ना, एंड व्हाट यू विल डू इफ दोज मिस्टेक्स आर हैपन? आप जाके सर तो नहीं फोड़ सकते हैं, भैया मेरा पैसा दो पैसा दो, उतना प्रोसेस ही नहीं है कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। राइट, ठीक है। तो हमेशा लिमिट डाल के रखिए, आपका बजट ज्यादा है तो ही लिमिट डाल के रखिए। क्या करके नेक्स्ट करते हैं? ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये नेटवर्क। नेटवर्क के बाद क्या बोल रहा है? वो अभी आपके काम का नहीं है, इसलिए उसको नहीं बताया, अभी आपके काम का नहीं है। क्या है देखिए ये गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क। पार्टनर नेटवर्क, सर्च पार्टनर नेटवर्क का क्या मतलब है? सर्च पार्टनर नेटवर्क, बढ़िए एक बार क्या लिख रहा है नीचे? मंजली का तेज पढ़िए तो सबको सुने ऐसा। राइट, सर्च पार्टनर करते हैं तो फिर गूगल सर्च में नहीं दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा? कहाँ कहाँ दिख सकता है? सर्च पार्टनर कैन इंक्लूड नॉन गूगल वेबसाइट, पार्क डोमेन, कोई डोमेन है जो पार्क किया हुआ है। अगेन यूट्यूब पे भी दिख सकता है, यूट्यूब पे कोई सर्च करे वहां पे भी दिख सकता है, और गूगल का दूसरा साइट पे भी। ठीक है, अब ये ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, हर केस में करना चाहिए। नहीं, आप लोग को बताए हैं मार्केटर का फेवरेट वर्ड है क्या? इट डिपेंड्स। बताए हैं ये आपको? नहीं बताए हैं तो अब बता दे रहे हैं क्या? कभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही मत दीजिए, ना देना है। ठीक है, आप जज नहीं है, आप वकील है। यू हैव डिफरेंट थीसिस, राइट? ये क्या है? इट डिपेंड्स है। ठीक है, इट डिपेंड्स क्या? किसी के लिए ये हेल्पफुल होगा और किसी के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। किसके लिए ये हेल्पफुल होगा? हाँ, किसके लिए हेल्पफुल होगा? एड बजट ज्यादा है। एड बजट ज्यादा से क्या मतलब? मेरा कम बजट है।
कर पा रहा है। जहाँ वॉल्यूम ऑफ लीड चाहिए होगा, जहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होगा, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लीड्स चाहिए, लेट्स से बड़ा बिजनेस है तो वॉल्यूम चाहिए ना आपको, तो डेफिनेटली आप इसको ऑन करके रखेंगे। अगेन जो हम बोल रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, आपको ए बी टेस्ट करेंगे तभी आपके बिजनेस के लिए क्या सही है आपको पता चलेगा। लेकिन जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए वहां पे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। कम लीड चाहिए लेकिन क्वालिटी लीड चाहिए। बिजनेस ओनर खुद बिजनेस इंक्वायरी को प्रोसेस कर रहा है, तो क्या फालतू का इंक्वायरी को प्रोसेस करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप उस केस में इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कीजिएगा, गूगल को बहुत खराब लगेगा, लेकिन ये बंद कर सकते हैं। अगेन लोकेशन का ऑप्शन, इंटर लोकेशन ऑप्शन भी है। अगेन देखिए यहाँ पे क्या है, एडवांस सर्च भी है। दिस इज वेरी सिमिलर टू फेसबुक। फेसबुक पे जैसे करते थे, जैसे रांची डाले, तो ये रांची आ गया। रांची के बाद लेट से हम जमशेदपुर डाल देते हैं या धनबाद डाल देते हैं। धनबाद इंक्लूड, यस। जैसे इंक्लूड किए वैसे ही एक्सक्लूड भी कर सकते, जैसे रांची तो चाहते थे लेकिन ये वाला पिन कोड नहीं चाहते थे हम, 834001 इंक्लूड भी हम क्या चाहते हैं, एक्सक्लूड। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ मैप से दिखाएगा, रांची इंक्लूडेड है लेकिन ये एक्सक्लूडेड है। क्लियर है, सेव करते हैं। अब ये जो दिखाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मोस्टली लोग ये नहीं करते हैं, ये वाला खोलते ही नहीं है, जिसके कारण उनका एड बजट पूरा वेस्ट होता है, पूरा वेस्ट होता है, ठीक है। क्या है लोकेशन ऑप्शन, क्या मतलब होता है लोकेशन ऑप्शन का? हम्म हम्म पढ़िए पढ़िए क्या बोल रहा है। फेसबुक ऐड में नहीं था ये, पहले था फेसबुक ऐड में, लेकिन फेसबुक ऐड हटा दिया इसको, पहले फेसबुक में भी था ये। वेरी गुड। पहला वाला को एक्सप्लेन करिए, पहला वाला का मतलब क्या आप बताइए तो बाबू, क्या मतलब है पहले वाले का? प्रेजेंस और इंटरेस्ट का क्या मतलब है? आप समझे नहीं समझे मिस्टर बलराम? हाँ समझे, क्या समझे? एक एग्जांपल दीजिए, लेट्स से पैकर्स एंड मूवर्स वाला कैटेगरी में ही, इससे नहीं। चलो बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना और एल्स नहीं समझोगे आप। पैकर्स एंड मूवर्स कैटेगरी का ही लेते हैं। लेट्स से हम ऐड चला रहे हैं रांची में, हम ऐड चला रहे हैं रांची में, तो अगर हम ये वाला चूज करते हैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ठीक है, और इन रांची सर्च करें, रांची में रह के तो मेरा ऐड दिखेगा। और अगर कोई बैंगलोर में रह रहा है और सर्च कर रहा है क्या पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची, और आप ये वाला सेलेक्ट किए हैं तो भी आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला सेलेक्ट करते हैं, मूवर्स इन रांची सर्च कर रहा है तो आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। लेकिन बैंगलोर वाला को नहीं दिखेगा। क्या हम लोकेशन में बैंगलोर चूज किए हैं? नहीं, लेकिन लोकेशन के बियॉन्ड चल जाएगा वो। तो कब? जब आप ये सेलेक्ट किए हैं, जब आप ये सेलेक्ट किए तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? अब याद कीजिए डे वन डेंटिस्ट का वेबसाइट दिखाए थे, डेंटिस्ट का वेबसाइट, डेंटिस्ट है कहाँ? यूएस में। हम कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। अब मेरा दांत में इंडिया में दर्द हुआ, हम यूएस जाएंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो कौन सा सेटिंग वो नहीं किया है, इतना छोटा सेटिंग नहीं ना किया है, और हम लोग सबका $5 उड़ा दिए थे उसने, राइट? एक क्लिक का $5 से ज्यादा लग रहा है उनका। हाँ, तो आगे बढ़ते अगेन,
लैंग्वेज, हाँ क्या चूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश या और मल्टीपल लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके काम का नहीं है, यू पॉलिटिकल एड, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ऑडियंस सेगमेंट आपके काम का है बट इस एड के लिए काम का नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। मोर सेटिंग्स में कुछ चीजें हैं जो बताएंगे बट अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट करते हैं। ये एआई बनाना चाह रहा है, एआई मैक्स, बट ये बीटा में है तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग मैनुअल करेंगे। देखो ये एआई मैक्स का ऑप्शन हम लोग नहीं यूज करेंगे, तो बीटा में है। बीटा में है करने का क्या मतलब है, आप ही का पैसा से सीखेगा गूगल, आपका पैसा खर्चा कर करके सीखेगा कि अच्छा उसका एआई सही रिजल्ट दिया कि नहीं आपको, राइट। तो डोंट यूज दिस अगेन, ये वाला चीज भी बीटा में है, ये भी मत अभी यूज करिए। बीटा मतलब अभी टेस्ट हो रहा है। ये है डिफॉल्ट। अब क्या है यहाँ पे, इसमें भी, इसमें क्या है, जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस है वो आप क्लिक करिएगा तो उसके हिसाब से आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा, ठीक है। जैसे मेरा क्या पैकर्स एंड मूवर्स है ना, गेट कीवर्ड सजेशन, ये भी खराब हो गया है, खराब हो गया है दिन, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा जब से ये दोनों ऑप्शन आए हैं, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं। ये बोल रहा है यूआरएल भी देने के लिए, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ कैटेगरी डालने पे हो जाता था काम, बट अब इसको यूआरएल भी चाहिए, तो चलो यूआरएल भी दे देते हैं, फिर भी वो काम नहीं करेगा, हायर चांस है कि फिर भी वो काम नहीं करेगा। डाल के देख लेते हैं, तो देखो ये घूम ही रहा, ये गायब हो गया ना, देख रहे क्या हुआ, ये घूम ही रहा है ना, ये रुकना चाहिए ना फिर से, ताकि बटन पे क्लिक करें हम लोग, ठीक है। जब तक ये नहीं डालेंगे, कीवर्ड नहीं डालेंगे, कीवर्ड यानी किस, क्या लोग सर्च करें तो आपका ऐड दिखे, वो चीज क्या है, कीवर्ड, क्या लोग सर्च करें तो आपका ऐड दिखे, तो जब तक ये नहीं डालेंगे तब तक तो मतलब ही नहीं है। और ये क्या हो गया देखिए, ये घूम ही रहा है, ये गायब हो गया, ठीक है। दैट इज वाई ये सेड कि ये दोनों मत यूज कीजिए, ये जब से आया और ये जब से आया है ना, तब से ये जो काम करता था वो भी खराब हो गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं, गूगल एड्स में कम से कम 100 से ज्यादा एड बग्स जो है हम पकड़े होंगे। शुरुआत में हम रिपोर्ट करते थे, उन लोग को कोशिश करते थे कि ठीक हो जाए, लेकिन उन लोग एकदम, उन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है, दे आर लाइक दैट, उन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है, या फिर उन लोग ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि नीचे का फीडबैक ऊपर जा पाए, ठीक है। नीचे रिपोर्ट करते रहे, सर मारते रहे, नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ठीक कैसे होगा। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, ये सब तो किए हम लोग, ये नहीं करना है हमको, ये भी नहीं करना है। अगेन इस बार दोनों दे देंगे इसको, ये भी दे दिए। और क्या है मेरा कीवर्ड, पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची, दोनों दे दिए। कीवर्ड सजेशन तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट और मेरे कीवर्ड के हिसाब से मुझे और कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। मूवर कोड, गेट मूवर्स, हायर मूवर्स, हायर पैकर, सब बेकार कीवर्ड ले आया। दैट इज वाई आई सेड कि ये ऑप्शन भी खराब हो गया, आपको खुद ही टाइप करना पड़ेगा, खुद ही टाइप करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लानर टूल में जाके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च करके वहां पे जो जो कीवर्ड है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। हम नहीं करेंगे वो, हम यहाँ पे भी मैनुअली 2 कीवर्ड टाइप कर देते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स इन रांची, होम शिफ्टिंग, रांची। एड्स में आते हैं, तो एड्स में देखिए क्या मांग रहा है, फाइनल यूआरएल, तो इसको आपका वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, तो हम लोग तो ये यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये दे देते हैं। बिना वेबसाइट के आप कॉलरली ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। पहले ट्रिक्स थे बट अभी तो पूरा स्ट्रिक्ट हो गया है, अब तो एकदम नहीं चलता है। कॉल्स तो नहीं, वेबसाइट फ्री कहाँ दे रहा है, नहीं ये टॉपिक पूरा हट के आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी इससे बोलिए गूगल ऐड
आपके लिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? इसमें तो पैसा लगेगा, लेकिन जिसका ज्यादा पैसा लगेगा वही तो ब्लॉग वाला को ज्यादा पैसा देगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। कॉल्स, कॉल्स अगेन क्या बोल रहा है कि आप कॉल ऐड करना होगा, नंबर ऐड करना होगा। यहाँ आते हैं, पहले से कुछ कुछ नंबर एडेड है, हम न्यू कॉल करते हैं इंडिया। ये नंबर तो नंबर हम लोग तो ये वाला यूज करें ना। ये आगे ये हटाते हैं माइनस, ये हटाते हैं माइनस, ये हटाते हैं माइनस। तो देखिए ये आ गया मेरा, यहाँ पे दिखा भी रहा है ना प्रीव्यू कि आपका ऐड दिखेगा कैसा। तो मेरा ऐड दिखने लगा है ठीक ठाक सा। अब नीचे आते हैं, हेडलाइन, हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन का सजेशन भी दे रहा है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे आइडिया भी दे रहा है कि ये हेडलाइन रख लीजिए। क्या हेडलाइन रखने बोल रहे हैं? पैकेज एंड मूवर्स इन रांची, होम शिफ्टिंग सर्विस इन रांची। तो ऐसा हम करते हैं बेस्ट। ये तो नहीं होगा, इतना आएगा। लिमिट भी है ना 30 कैरेक्टर्स का। सर्विस इन ऑल लोकेशन, सर्विस सर्विस इन ऑल लोकेशन ऑफ रांची। तो इतना तो नहीं आएगा, तो फिर ऐसा लिख देते हैं नाउ इन रांची, गेट फ्री। क्या लिखें? गेट फ्री एस्टिमेशन। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल वो डालने बोल रहा है, तो हम डाल दिए लगभग 3। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको डालना चाहिए मल्टीपल, आपको ये करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन है, मिनिमम 2 डालना है, 2 से ज्यादा आपको डालना चाहिए। 5 का 4 का ऑप्शन रहता है, चारों आपको डालना चाहिए, बट हम 2 ही डालेंगे। नहीं, सारा नहीं दिखाएगा, यूजर जो सर्च कर रहा है और आपका ऐड का रिलेवेंस के हिसाब से दिखाएगा। हाँ, उसके हिसाब से दिखाएगा। गूगल भी टेस्ट करते रहेगा कब कौन दिखाने से। एक्चुअली ये मेरा लिखने, एड रिलेवेंस एक खुद ये है, एड रैंक एक खुद कॉन्सेप्ट है। आज नहीं बताएंगे, एड रैंक का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि कैसे डिसाइड करेगा। ये डाले, एड रैंक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बट आज उसका नंबर नहीं है। गेट दी एस्टिमेशन, ये लिख देते हैं। बिजनेस का नाम बोल रहा है, तो नाम, नाम क्या था? वेबसाइट है, नाम यही है ना, लॉजिक मार्ट। लॉजिस्टिक मार्ट। ठीक है, लोगो डालने बोल रहा है, पहले जो डिफॉल्ट है उसी को छोड़ देते हैं। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना, अपना बिजनेस का लोगो लगाइएगा। साइट लिंक आपके काम का नहीं है, कॉल ओनली ऐड चला रहे हैं तो ये सब कुछ भी काम का नहीं है। अगर आप कॉल ओनली ऐड चला रहे हैं तो क्या कर देंगे हम, डन। ये मेरा ऐड बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो अब देखिए बजट मांग रहा है, वहां पे बजट दूसरे नंबर में मांग रहा था, यहाँ पे बजट लास्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो बजट बोल रहा है कि 125 रुपए डेली एवरेज बजट। 125 रुपए में कुछ नहीं होगा, ये बहुत कॉम्पिटेटिव है। आप कम से कम 1000 रुपए का चलाइएगा तब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगेन बजट क्या रखना चाहिए, ये भी क्या फिक्स है?
किस चीज पे डिपेंड करता है? कीवर्ड के हिसाब से, वेरी गुड। और कीवर्ड के अलावा आपको आउटपुट क्या चाहिए? ग्रेट। तो पहला तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, दूसरा बिजनेस टू बिजनेस यानी कीवर्ड टू कीवर्ड, वही हो गया। दूसरा आउटपुट आपको क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए? ठीक है, अगर डेली का हमको 10 कॉल चाहिए, 10 लेट से हमको कंफर्म कॉल चाहिए, तो 1000 रुपए का बजट में नहीं होगा, फिर हमको ये बढ़ा के 5000 करना होगा, या हो सकता है 10,000 भी करना पड़े। अगर 10 हमको कंफर्म ऑर्डर चाहिए, ठीक है, हम 1000 डालें तो कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 लोग कॉल करेगा तो बहुत हो गया। ठीक है, 10 लोग कॉल किया, 5 लोग बीच में काट दिया, 1 से 2 या 2 से 3 कन्वर्ट हुआ, आपका मैक्सिमम बोल रहे हैं 1 से 2 लोग कन्वर्ट हुआ। ये मत करिएगा, क्वांटिटी पे बिल्कुल। आउटपुट क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अब इधर आते हैं, इधर आके क्या करना है फिर अब हमको, नेक्स्ट नेक्स्ट किए तो फाइनल रिव्यू। कभी कभी यहाँ पे अटक जाता है, उसका भी आंसर देंगे, अभी नहीं। चेक फॉर एरर्स। अब दैट्स व्हाई आई सेड ना, अब कोई नया आदमी रहेगा ना तो इतना पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हम इतना बार चलाएं तो हमको पता है कि यहाँ पे फंस जाता है कभी कभी, और फंसता है तो सोल्यूशन क्या है। अब 2 बार 3 बार आप आए और यहाँ पे आके फंस गया, तो फिर बोलिए कि फेसबुक गूगल एड चलाएंगे ना। तो उपाय क्या है, जो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, तो ये मेरा बच गया। ठीक है, और ये देखिए, ये वाला भी देखिए चालू हो गया ना। ये यहाँ पे आके डुप्लीकेट किए तो ये भी जो घूम रहा था वो क्या हो गया, चालू हो गया। क्या बोला, आइडेंटिटी कंफर्म करने, तो कंफर्म कर देते। 80। कुछ तो कोई बोल रहा है ऑनलाइन में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरा भी यहाँ तक आके फंसा हुआ, उसके बाद हम ऐड चलाए ही नहीं, वेरी गुड। तो ये होता है, नया लोग तो कोई भी परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, परेशान क्या। यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा तो इसका कोई एरर थोड़ी ना बताएगा करके, या बताएगा भी तो बहुत डिफिकल्ट है वहां तक पहुंचना। बजट पे जाते हैं, बजट पे हम लिख से 1000 रुपये डेली चाह रहे थे, तो यस इतना करके नेक्स्ट। देखिए सब चीज एक बार स्क्रॉल करके हम नजर पे डाल लिए। यहाँ पे देखिए पब्लिश कैंपेन आ रहा है, और ऊपर में भी आ रहा है क्या, पब्लिश कैंपेन। ये दोनों इशू जो है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड हम लोग 2 ही डाले थे, तो हम लोग तो जान के ही 2 डाले थे ना। यहाँ पे बोल रहा है एक नहीं, एक और कम से कम ऐड बनाएंगे, तो हम लोग नहीं, हम लोग एक ऐड में खुश है। इतना करके पब्लिश कैंपेन, कोई बात नहीं। फिर भी बोल रहा है कि कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कर ही दीजिए, हम नहीं करेंगे, पब्लिश कर देंगे। क्या बोल रहा है, कैंपेन आपका पब्लिश हो गया है, कुछ दिन में क्या होगा, इंप्रेशन आएगा, इंप्रेशन आएगा तो क्लिक्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो जो अभी की एकदम क्विकली शुरू से फिर से करेंगे। ऐड चलाने के लिए सबसे पहले कहाँ गए, ads.google.com। फिर ये वाला स्क्रीन मेरे में आ रहा है, ये आप में नहीं आएगा, मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट है इसलिए आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ तक तो हम लोग आ ही चुके हैं। अब देखो यहाँ पे भी प्लस का बटन है और यहाँ पे भी प्लस का बटन है। यहाँ से चलो इस बार करते हैं, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, न्यू कैंपेन में गए,
कॉल ओनली ऐड के लिए सेल्स में आएगा, सेल्स, यहाँ पे कुछ भी मत करिए, कंटिन्यू करते हैं। सर्च, सर्च चाहिए, फोन कॉल, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, हम लोग इंडिया है। ये भी आ जाओ, लेट्स से टू ऐसा नाम दे देते हैं, कंटिन्यू। बिडिंग, बिडिंग का मल्टीपल ऑप्शन है, कन्वर्जन वैल्यू और इंप्रेशन शेयर नहीं बताएंगे। कन्वर्जन मतलब आपको एक्चुअल कन्वर्जन है, एक्चुअल जो आप आउटकम चाह रहे हो वो है। क्लिक्स बताएंगे अंदर, अभी नहीं बताएंगे, अभी वो कंफ्यूजिंग है आपके लिए, बताएंगे और कंफ्यूजन होगा। कन्वर्जन, क्लिक्स, क्लिक्स, ठीक है, तो क्लिक्स करना है स्टार्टिंग में और हमेशा ये सेट करना है। 150 रुपए डाल देते हैं, ये अभी काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। सर्च पार्टनर का क्या मतलब है? वेरी गुड, गूगल के अलावा भी कहीं ऐड चल रहा है, गूगल सर्च के अलावा, तो वो आप करेंगे। लोकेशन ऑप्शन हम एक्सप्लेन किए आपको, यहाँ पे करके डाल सकते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं भूलना है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ये करिए, कम बजट है ये करिए। लैंग्वेज ऑप्शन ऑलरेडी ये है, ये अभी काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये यही भूल जाइए, ये बहुत बेकार है अभी, गूगल का खास करके, इसके ये सब बेकार है। अगेन ये वाला काम करता नहीं है, तो आपको कीवर्ड प्लानर टूल ही यूज करना पड़ेगा। हम अभी के लिए टाइप कर देते हैं ताकि आगे बढ़ जाए। पैकर्स एंड मूवर्स ठीक है। अगेन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल कहाँ गया ये ये क्या हम लोग का। अगेन कॉल बोल रहा है, तो कॉल यहाँ पे जाके करना है ऐड, ठीक है। यहाँ से नया नंबर हम ऐड कर सकते हैं, न्यू कॉल, फिर से हम क्या नंबर है इनका, 5000 लास्ट में, तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई, ये नंबर भी आ गया। अब यहाँ पे हेडिंग बोल रहा है, तो पैकर्स एंड मूवर्स इन बिहार, कुछ रिकमेंड किया तो वो रिकमेंडेशन ही पकड़ लिए हम। चलो गेट 434, 3 मिनिमम हेडलाइन बोल रहा है। सर्विस हेड, सर ये 3-4 हेडलाइन क्यों मांगता है? क्या बोल रहे हैं? ये 3-4 हेडलाइन क्यों मांगता है इसको? 3-4 घंटे में रिव्यू नहीं, उससे कम में ही रिव्यू हो जाता है मोस्ट ऑफ द केस में, कभी कभी बहुत फिर टाइम लग जाता है। नहीं यही हेडलाइन के लिए बोल रहे सर, हेडलाइन के लिए। अच्छा, मल्टीपल हेडलाइन क्यों चाहिए? हाँ इसीलिए बोल रहा सर। मल्टीपल हेडलाइन इसलिए चाहिए ताकि यूजर को अलग अलग वेरिएशन आपका ऐड का दिखा पाए गूगल। यस, ठीक है, जो कीवर्ड आप डाल रहे हैं, देखो क्वेश्चन पूछे तो बता दे रहे हैं, ये जो कीवर्ड आप कीवर्ड पे ऐड चलाना चाह रहे हैं, वो अगर आपका हेडलाइन में है तो आपका ऐड का स्कोर, आपका ऐड रिलेवेंसी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो ऐड दिखने का चांस ज्यादा रहेगा, यूजर का क्लिक करने का चांस भी ज्यादा रहेगा। ओके सर। बस इनफ है बिजनेस का नाम। ठीक है, इतना करके डन, ठीक है। ये वाला पेज एक बार फिर से देख लेते हैं। वेबसाइट मांगा, वेबसाइट के बाद नंबर डाले हम लोग, हेडलाइन डाले, हेडलाइन लिखने के लिए आप यही का यूज कर सकते हैं। आप जो कीवर्ड पे ऐड चलाना चाहते हो कीवर्ड दे दीजिए और बोलिए कि मेरा हेडलाइन लिख के दो। डिस्प्ले यूआरएल था, नीचे होगा मेरे ख्याल से, ऊपर था, कहाँ गया?
यहाँ पे थे ना हम लोग, बन गया इसलिए हो गया। चलो एडिट कर लेते हैं, एडिट डिस्प्ले डेस्क था, डिस्प्ले पाथ। ओके डिस्प्ले पाथ, डिस्प्ले पाथ है लेट्स से आपका वेबसाइट का लंबा चौड़ा यूआरएल है, लंबा चौड़ा यूआरएल, जैसे ये लंबा चौड़ा यूआरएल है ना, आप नहीं चाहते इतना लंबा चौड़ा यूआरएल यहाँ पे आए, आप यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बट गूगल को ये ऑप्शन रिमूव कर देना चाहिए, बिकॉज देखिए कुछ चेंज हुआ क्या यहाँ पे, पहले ये था, ये यूआरएल लंबा सा नहीं, आप यहाँ पे जो डालेंगे वो दिखेगा, देखो अभी भी दिख रहा है, कभी कभी यहाँ तो दिख रहा है ना, लेकिन इससे पहले वाला में दिख रहा था, कभी कभी देखो जैसे यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है यूआरएल, लेकिन हम जो दिखाना चाहते थे हम दिखा पाए, हाँ हम दिखा पाए, यस देखो यहाँ पे क्या है, ये बिजनेस आ गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या, आप आज के डेट में होम पेज ही दिखाता है वो, ठीक है। तो आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल है ऐसा, तो आप चाहते हो उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखे यूजर को, तो आप ऐसा सिंप्लीफाइड यूआरएल बना सकते हैं। फिर अगेन कॉल, तो नंबर यहाँ से ऐड कर दिया, नंबर ऐड हो गया, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, बिजनेस का नाम, ठीक है, उसी नंबर पे कॉल आएगा। इतना करके हम क्या करेंगे, डन, डन करके नेक्स्ट, बजट पूछ रहा है, बजट ठीक है, जो बोल रहा है उसको करके नेक्स्ट करते हैं। तो ये तो है, लोकेशन हम लोग चूज ही नहीं किए, शायद लोकेशन चूज ही नहीं किए, तो रांची लोड कर लेते हैं, चलो लोकेशन हम लोग चूज ही नहीं ना किए थे, हाँ ये भी देखो आ गया, महाराष्ट्र अर्बन और महाराष्ट्र रूरल, आप रांची अर्बन और रांची रूरल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं था, ये अभी रिसेंट आई एम सीइंग दिस। तो ये कैसे होगा सर, उसको बताते ना। चलो ना डाल के देखते हैं क्या होगा, तुमको नहीं लगता है कि आया है, बस लिख दिया आया रांची अर्बन, नहीं आया ना, बोल तो यही रहा ना करने के लिए, अर्बन, इंटर द फुल स्टेट नेम फॉलोड बाय अर्बन, अच्छा फुल स्टेट नेम, सर झारखंड अर्बन था। झारखंड अर्बन है, सिटीज के लिए नहीं है, किसके लिए, स्टेट के लिए है, कि झारखंड अर्बन होगा, यस सर, सबसे फर्स्ट में है, झारखंड अर्बन है, इंडियन रीजन। अच्छा इंटायर स्टेट है, रूरल नहीं है, रूरल नहीं है, सॉरी रूरल नहीं है, रूरल नहीं ऑप्शन दिया है, इंटायर देना होगा, दिस इज न्यू थिंग, आई एम आल्सो सेइंग दिस इज न्यू, तो अगेन ये ऑप्शन था अपना, तो ये सब तो बताया आपको, नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए, स्किप किए, नेक्स्ट किए, फिर से बजट पूछा, नेक्स्ट किए, ये बोल रहा है कैंपेन पब्लिश करने के लिए तैयार है, तो पब्लिश कर देते हैं, कहाँ पे, पर क्लिक का वो बिड कैप है, मेरा टोटल बजट 1000 रुपए और एक क्लिक का हम 20 रुपए दे रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। तो अब क्या बोल रहा है, ऐड क्या होगा आपका, लाइव होगा कब, आफ्टर बीइंग रिव्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए छोड़ दीजिए, इसको बताएंगे बट आज नहीं बताएंगे, क्लियर है, ठीक है। आज देखो इससे ज्यादा हम गूगल एड्स को नहीं बताएंगे, ये आपको क्या करना है ताकि नेक्स्ट क्लास से आपके लिए जादू जैसा नहीं हो क्लास में, आपको सबको को गूगल एड में जाना है, गूगल एड में जहां पे भी आप पहुंच पा रहे हैं, जहां पे भी पहुंच पा रहे हैं जिनका, जैसे देखो कैंपेन है, कैंपेन के बाद क्या, एड ग्रुप,
ऐड ग्रुप्स में हम लोग पहुंच गए। ऐड ग्रुप्स में कुछ कुछ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी क्लिक हो रहा है, चलो इस पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे कीवर्ड मेरा दिख रहा है। तो जहां पे भी आपका कर्सर जा रहा है वहां पे एक बार आप जाके इससे थोड़ा सा ऐसा करिए कि आपको लगे कि इसको जानते हैं। ठीक है, वापस आना है अगर तो यहाँ से कैंपेन में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से भी कैंपेन में आना पड़ेगा, और फिर देखिए कहाँ से आना पड़ेगा, यहाँ से भी कैंपेन में आना पड़ेगा। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग यूआई वाइज, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। कैंपेन्स में गए, अभी जैसे देखो अभी जो बना है वो नाम क्या था, एपीआर था ना, उसमें हम सर्च की कर लिए, ये वाला है मेरा। ठीक है, अब इसको देखना है हमको, इस पे क्लिक किए हम, क्लिक किए तो ऐड ग्रुप खुला, ऐड ग्रुप पे क्लिक किए, ऐड ग्रुप पे क्लिक किए तो कहाँ चल गए, कीवर्ड्स में चले गए। किस किस कीवर्ड पे आपको ऐड चलाना है। अगेन ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, नए आदमी को मिलता ही नहीं है ऐड। अब ऐड अगर देखना है तो कहाँ जाना है आपको, वापस से एड्स पे जाना है। ठीक है, डिफॉल्ट होना ये चाहिए था कि ऐड ग्रुप पे क्लिक किए तो कहाँ पे आए, एड्स में, लेकिन ऐड ग्रुप के बाद वो कीवर्ड में भेज देता है। आप क्यों भेजता है वही जानेगा। अगेन अगेन यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर और चीजें हैं, तो जहां भी कर्सर पहुंच रहा है वहां एक बार क्लिक करके देखो क्या होता है। ठीक है, कल बाकी पढ़ेंगे। कोई सवाल है? एरर्स है ज्यादा, एरर्स बहुत है इसमें। पैसा ज्यादा नहीं है। हाँ? कॉम्प्लेक्स ज्यादा इसलिए कम लोग चलाते हैं, पहला चीज तो ये एडवांटेज है जो मार्केटर, ये डिसएडवांटेज नहीं, ये एडवांटेज है जो मार्केटर। कम लोग चलाते हैं तो कंपटीशन यहाँ पे है लेकिन कम है। मेटा ऐड में बहुत कंपटीशन, एक ही प्रोडक्ट के लिए कोई भी जा रहा है, ऐड चला दे रहा है और फिर चालू हो जा रहा है। यहाँ पे कम लोग हैं, ठीक है, लेकिन कॉस्टली है। कॉस्टली कौन सा वाला पार्ट है, सर्च वाला। दूसरा, यहाँ पे लर्निंग में इसको बहुत टाइम लगता है, लर्निंग में बहुत टाइम लगता है। कहने का क्या मतलब है, अब बजट डेली का 200 रुपये डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो उसको कम से कम 10 दिन जैसा चाहिए समझने के लिए कि आपका कौन सही ऑडियंस है। हाँ, ये मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है। 200 पर डे का बजट पे बहुत सारा गूगल एड चलता ही नहीं है, ठीक है। मतवाला हाथी जानते हैं, तो गूगल एड इज लाइक मतवाला हाथी, उसको मतलब ही नहीं है कि आप क्या इनपुट दिए, क्या ये किए। इनफैक्ट आप बजट भी जो डाले हैं ना, जैसे आप 500 रुपये पर डे का बजट डालें, ठीक है, तो एक मंथ में, सॉरी एक दिन में उसको कितना खर्च करना चाहिए। 500 रुपये पर डे का बजट डाल रहे तो एक मंथ, एक दिन में क्या खर्च करना चाहिए, एक दिन में 40-50। 500 पर डे का बजट डाले हैं तो एक दिन में कितना खर्च करना चाहिए, 500। नहीं, नहीं, गूगल एल्गोरिथम ऐसा डिफाइंड है, गूगल एल्गोरिथम से कि आप 500 रुपए डेली का बजट खर्च करें, यानी आप मंथली कितना खर्च करना चाहते हैं, 15,000 रुपए, राइट। तो मेरे पास टोटल 15,000 रुपए है खर्च करने के लिए, मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तो अगर हमको लग रहा है कि आज आपको 2,000 रुपए खर्च करना चाहिए, तो आप 500 डेली बजट डालें, लेकिन हम 2,000 खर्च कर देंगे आपका, और किसी और दिन कम खर्च करके आपका मैनेज कर देंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि पूरा मत वाला हाथी है, ठीक है। अपने लिए चल रहे कर रहे हैं तो फिर भी आप बर्दाश्त कर लेंगे, कोई क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, अब बजट डाले 300 का, पता चला कि वो 1,000 गैप कर दिया, ठीक है, और कुछ आ जाएगा, लेकिन वो अप्रोच सही नहीं है, वो सही नहीं है। हाँ, वो फिर गलत अप्रोच है, अकाउंट में पैसा कम रखना, वो अप्रोच सही नहीं है, फिर चलेगा नहीं आपका अच्छे से ऐड। बिजनेस के लिए अच्छा है। अभी कल आरओआई का एक्चुअली आरओआई का कैलकुलेशन बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, फिर ये ज्यादा अच्छा है मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के लिए, सबके लिए तो नहीं बट मोस्ट के लिए। मेटा ऐड में कीवर्ड नहीं था, मेटा में इंटरेस्ट था। कीवर्ड कहाँ डालते हैं मेटा एड्स में? हाँ, एसईओ में
और कोई सवाल नहीं? बिगलू जी कोई सवाल है? नहीं, नहीं है। कोई क्वेश्चन है? ब्लॉक का है, क्या क्वेश्चन है? वही कहानी, हाँ हाँ। सर्च कंसोल फिर वहां पे काम करता है, ठीक है, सर्च कंसोल काम करता है, और प्लगइन्स भी है। नहीं देखो, मधुलिका ऐसा लगता है जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही सब कोई कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। गूगल सर्च से भी गूगल सर्च से पूरा इंडस्ट्री चल रहा है ब्लॉगिंग, लेकिन हाँ डिस्कवर से भी बहुत ट्रैफिक आता है, ये नया सर्च है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस थोड़ा सा अंतर है। प्रोसेस थोड़ा सा अंतर क्या है? रिच स्निप्ट का कॉन्सेप्ट होता है। रिच स्निप्ट क्या? गूगल को समझ में आ रहा है कि आपका कंटेंट क्या है। रिच स्निप्ट, तो रिच स्निप्ट गूगल करना, रिच स्निप्ट फॉर गूगल डिस्कवर वर्डप्रेस प्लगइन, ऐसा सर्च करना, यू एबल टू फाइंड सम प्लगइन, जिससे ये सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। क्या बोले हम आपको? रिच स्निप्ट फॉर, हाँ, फॉर वर्डप्रेस, लेकिन रिच स्निप्ट सिर्फ नहीं होगा, फॉर गूगल डिस्कवर ना, गूगल डिस्कवर। अगेन घंटा से नहीं चलेगा, सीपीसी से चल रहा है ना, सीपीसी से चल रहा है ना। हाँ हाँ, उतना क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक से कटेगा ना। हम 1000 डाल दिया और लेट से सीपीसी का लिमिट डाले कितना, 50 रुपए, तो 20 क्लिक आने भर चलेगा, ठीक है। या लेट से किसी कीवर्ड पे हमको 20 ही रुपए लगा, एक और क्लिक आने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कितना क्लिक्स आएगा, घंटा नहीं चल रहा है, ठीक है। ये मतलब ये आवर्स के हिसाब से नहीं चलता है, क्लियर है? और कुछ है? नहीं है, ठीक है। तो चलो करो इतना, गूगल एड इज लाइक लिटिल कॉम्प्लेक्स, ज्यादा नहीं करेंगे। कल यूट्यूब एड बताएंगे आपको, ठीक है। कल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो एड्स कैसे चलाते हैं वो कवर करेंगे। तो जरूरी है उससे पहले आप गूगल एड को एक बार देखते हैं, गूगल एड सिर्फ इतना ही है सर? नहीं नहीं, इतना कहाँ है बाबू, आज शुरू किए। गूगल एड बहुत बड़ा है, बहुत, ठीक है। बट आज का क्लास में जो बताया है वो कल कुछ करके आइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सत्यनारायण भगवान का कथा हो जाएगा, हम कह देंगे और आप सुन लेंगे, ठीक है। तो कुछ करके आइएगा।